को? बताइए, ए वेक्टर यदि है पॉइंट नंबर 1, यदि बेटा ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा जोर जोर से बता देना, सीधी बात है, आज डॉट प्रोडक्ट और उसके केस होने हैं, पक्के करके जाओ, और पक्के तभी होंगे जब आप बोल के बताओगे। मैग्नीट्यूड आ चुका। पॉइंट नंबर 2, बेटा ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और उसके बीच का एंगल थीटा। मेरे से कोई कहे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बताइए, तो वो है ए बी। हाँ बिल्कुल सही आवाज आई, ए बी। फिर से बोलो, ए बी, जहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा उन दोनों का एंगल। तीसरा पॉइंट, बेटा जो यूनिट वेक्टर होते हैं चाहे कोई से भी हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। मैंने पहले ही बताया था भाई, कैप उसी के ऊपर लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, चाहे वो आई कैप हो या जे कैप हो या के कैप हो, कोई सा भी हो, यदि कैप लग गई तो मैग्नीट्यूड 1 है। अब बेटा यहां के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4। यदि मैं पूछूं आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप क्या होगा, तो सबका एक ही आंसर है, और क्यों वो मैं बता देता हूं। मैंने कहा ना जब रिवीजन है तो 2-4 मिनट 5 मिनट लगने दो। पहले हम करते क्या थे? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों का एंगल 0। भाई एक बात बता, आई कैप और आई कैप तो एक ही डायरेक्शन में है, और यदि आई कैप और आई कैप एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 ही है, और यदि दोनों का एंगल 0 है तो वो तो 1 ही आएगा। तो मेरे बेटा ये हो गया 1। इसी लॉजिक से जे कैप डॉट जे कैप भी 1, के कैप डॉट के कैप भी 1। अब मेरे बेटा यदि पूछे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई कैप, तो हर बार 0 आएगा। भाई आई और जे परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर, के और आई परपेंडिकुलर, तीनों ही केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा 90 तो कॉस 90 0, और यदि कॉस 90 0 तो डॉट प्रोडक्ट 0। तुम एक बात सुन लो, लास्ट पॉइंट, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये बात तो पक्की दिमाग में बिठा लो, यदि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। अच्छा जी, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद आता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। कैसे आया वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं लिख देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या है मेरे बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मीनिंग, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कॉमन पॉइंट से डिस्टेंस को ही प्रोजेक्शन बोलते हैं। यदि आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाला तो बी वेक्टर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट तक की डिस्टेंस को प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं फिर कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट भी तो यही बताया था। तो कंपोनेंट में अंतर है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसे कंपोनेंट कहते हैं। अब कहेंगे ले सामने सामने हिंदी में बेवकूफ बना रहा, दोनों एक ही चीज तो कह दी, परपेंडिकुलर डाला परपेंडिकुलर डाला। बेटा दोनों में अंतर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट तक की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, लेकिन कॉमन पॉइंट से
फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक ड्रॉ होने वाला वेक्टर है कंपोनेंट। यदि मैं इसको वेक्टर बना दूं तो वो कंपोनेंट कहलाएगा। वेक्टर ना बनाऊं, सिर्फ लेंथ नाप लूं तो प्रोजेक्शन कहलाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो जो प्रोजेक्शन है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, प्रोजेक्शन सिर्फ एक डिस्टेंस का नाम है, जबकि कंपोनेंट में डायरेक्शन होती है। कंपोनेंट एक वेक्टर का नाम है, कंपोनेंट की लेंथ प्रोजेक्शन है। बड़े ध्यान से सुन लो, दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप ली तो प्रोजेक्शन है, और डिस्टेंस ना मेजर करके इतना बड़ा वेक्टर बना दिया तो कंपोनेंट है। दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर है मेरे बेटा? पहले मैं जरा ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं। ये है P प्रोजेक्शन P, और ये है A। P अपॉन A इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से बोलो, P अपॉन A इज इक्वल टू, P अपॉन A इज इक्वल टू, P अपॉन A इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू। बालक इसमें भी अटक जाते हैं। P इज इक्वल टू, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है A कॉस थीटा। अब मैं ऊपर और नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। मैं ऊपर भी B से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी B से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बालक मेरे ऊपर हो गया ए बी कॉस थीटा, जो था A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और नीचे रह गया B। ये है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर का फॉर्मूला। भाई इससे ज्यादा डिटेल में क्या समझाऊं, वो भी समरी के समय। डिटेल में याद हो, एक दिन सिर्फ प्रोजेक्शन पे दिया था, एक दिन कंपोनेंट पे। अब कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ ढंग से समझ में आ जाएगा, दिमाग लगा के बैठोगे तो। आखिरी बार बताऊंगा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट तक की डिस्टेंस को प्रोजेक्शन कहते हैं। ये प्रोजेक्शन का सिंबल है P। P अपॉन A बेस अपॉन हाइपनस कॉस थीटा। P अपॉन A इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू A कॉस थीटा। फिर ये मैंने क्या लिख दिया, ऊपर और नीचे एक ही चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया B। तो A कॉस थीटा को हमने लिख दिया AB कॉस थीटा अपॉन B, और AB कॉस थीटा था A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मिल गया। अब बेटा कंपोनेंट कैसे निकालें? मेरे बेटा ये बताओ, इस कंपोनेंट की लेंथ कितनी होती है? तो जवाब है प्रोजेक्शन के बराबर। अब शुरू करते हैं। बी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड बी कैप। परसों वाला याद आ जाएगा, फ्राइडे वाला। आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही आया जिसने भी दिया। बी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड। इतना सीरियस क्यों हो? ऐसा लग रहा है मैं भैंस खोल के ले गया तुम लोगों की। पी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड, सॉरी, बी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड, टू मैग्नीट्यूड। सर्टिफिकेट ले लेना। अब आएगा 3B कैप, 3 मैग्नीट्यूड, 4 मैग्नीट्यूड। अब यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है P, तो PB कैप। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला है PB कैप। लेकिन P का फॉर्मूला प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कैप। P का फॉर्मूला ऊपर से लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कैप। अब लास्ट स्टेप और खत्म, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कैप का फॉर्मूला बी वेक्टर अपॉन बी, जो कि फ्राइडे को क्लियर कवर हुआ था। ए कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए, बी कैप का फॉर्मूला बी वेक्टर अपॉन बी। When vector is divided by its own magnitude, we get a unit vector in that direction. तो ये था कंपोनेंट। अब बेटा ये तो आप समझ ही चुका, आई डॉट आई जे, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सब क्या है। अब एक एग्जाम्पल और काम खत्म। मेरे से कोई कहे कि x1 i कैप, x2 सॉरी y1
जे कैप Z1 के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालिए X2 आई कैप Y2 जे कैप और Z2 के कैप के साथ। जल्दी मत करना, फॉर्मूला मिलने वाला है। पहले आप इसको, जैसे आगे पता हो आगे आगे मत भागना, आपको मालूम है ये मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो x1 x2 i डॉट आई 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए x1 y2 i डॉट जे, और जब i डॉट जे ही 0 तो पूरा ही खत्म 0। कैसे चुप्पी सांध ली बालक? शांत होके बैठ गया, घबराहट हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x1 z2 आई कैप डॉट, और i डॉट के तो 0 था, बस i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये तो 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसलिए ये 0। तो फिर मैं लिखूं, पता है i वाले को j से मैं करूंगा ही नहीं, आगे से i को k से नहीं करूंगा, i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को, बाकी हम करेंगे ही नहीं जब पता है 0 वाला है। अब बेटा j वाले को सिर्फ j वाले से मल्टीप्लाई करो, बाकी सबसे 0 आएगा, तो प्लस y1 y2 j डॉट जे तो 1 है, प्लस z1 z2 k डॉट के। तो क्या सीखा आपने? जब आपको ये डॉट प्रोडक्ट निकालने हो तो i के कोएफिशिएंट को सिर्फ i वाले से मल्टीप्लाई करना, j को j से, k को k से। समझ में आ गया बेटा? i को i से, j को j से, k को k से। अब बेटा ये तो आप लोगों ने सीख लिया, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर इसके कुछ। बेटा हमारा अगला न्यूमेरिकल है, शीट खो गई, हाँ बेटा हमारा अगला न्यूमेरिकल है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए वेक्टर इज 1 i cap plus 2 j cap minus 1 k cap and b vector is minus 1 i cap, बड़े ध्यान से सुनना, plus 1 j cap minus 2 k cap। मैं जल्दी नहीं मचाऊंगा, और जो मैं पूछूंगा वो बताते रहना। उन्होंने कहा इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। जब भी एंगल पूछे 3 चीजें निकाल लेना। पहले तो डॉट प्रोडक्ट पता लगा लीजिए, i के कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू -1 -1, j को j से प्लस 2, k के कोएफिशिएंट को k से, भाई -1 इंटू -2 +2, तो क्या आ गया 3। फिर आप निकालिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 6। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। भैया माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही हो जाने हैं, और जब माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाने हैं तो वो लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ये भी आ गया अंडर रूट 6। कई बच्चे कहेंगे पूछा तो एंगल था, कर क्या रहे हो? अरे भैया मेरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जरा फॉर्मूला सुना दो। तो फिर कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये रहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि 3, और ए है रूट 6, बी भी रूट 6, तो 3/6 यानी हाफ, तो कॉस थीटा हो गया हाफ और थीटा हो गया 60 डिग्री। जब भी आपसे एंगल पूछेंगे दो वेक्टर के बीच का, सबसे इजी मेथड है आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए और दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालिए। जब डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मैग्नीट्यूड आ जाए तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला? कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन नंबर, मनन पता है तुम्हारे पीछे ये तुम्हारी बुराई कर रहा था कौन? आदित्य। ये कह रहा था वो ऐसे ही टाइम पास करता है, वो पढ़ता नहीं है। यहाँ ये था, देख बाहर जाके रखे सुलट लियो। अगला क्वेश्चन, मैं लड़ाई नहीं लगवा रहा, मैं बता रहा हूं। देख
अगला क्वेश्चन, खैर चलिए। अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? तो जवाब है जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बताया था ना, यदि थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 तो थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट। अब मेरे से कहा क्वेश्चन नंबर 22 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 2a आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप एंड a आई कैप प्लस aj कैप माइनस 4k कैप आर परपेंडिकुलर। वो कह रहे हैं a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, a की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हो जाए यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। भाई जगह ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं इसके आगे लिखता, मैंने नीचे लिख दिया। वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट इज 0 है, नहीं, दे आर परपेंडिकुलर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दे आर, दीज आर परपेंडिकुलर। मैं समझ गया कि परपेंडिकुलर तो तभी होंगे जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो समझने वाले को हिंट मिल चुका। डॉट प्रोडक्ट को 0 रख दो, ए निकाल लो। चलो करो भाई, आई का कॉफिशिएंट आई से 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट जे से, के का कॉफिशिएंट के से, ये है डॉट प्रोडक्ट। इट मस्ट बी इक्वल टू 0। वी हैव अ क्वाड्रेटिक नाउ, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ये तो निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा निकाल लेना। दो आंसर आ जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन इसी तरह का है, बिल्कुल सिमिलर, इसके चाचा का लड़का। मेरे बेटा 2i कैप प्लस ए जे कैप माइनस प्लस 1k कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। वो कह रहे हैं बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दीज टू आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर है तो अब निकालो इनका डॉट प्रोडक्ट और बताओ मेरे को। मेरे बेटा डॉट प्रोडक्ट आई का कॉफिशिएंट आई से खुद बोल दे रहा हूं, 8 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू, और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा आवाज वगैरह साफ आ रही है या सिर्फ आ रही है? यस तो साफ आ रही है। बिल्कुल बढ़िया, गुड। और विजिबिलिटी बोर्ड की? हाँ सो विजिबल है। ठीक है, विजिबल है, गुड। बेटा अगला क्वेश्चन 24। बेटा एक बात बताओ, 24 से पहले तुम्हें मालूम है वेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वेक्टर के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट और क्रॉस। तो यदि हम कहें ए वेक्टर का स्क्वायर, कहीं पे हो ए वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ए वेक्टर का ए वेक्टर से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे साइंटिस्ट में शुरू में ही झगड़ा हो गया था भाई। दो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, भाई 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। लेकिन यार यहां तो प्रोडक्ट ही दो तरीके के हैं। तो सारे साइंटिस्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि आज के बाद जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो यदि आपसे कहें वेक्टर का स्क्वायर तो डॉट प्रोडक्ट। एक बात और, वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है। कैसे? जरा देखो, ए वेक्टर का स्क्वायर यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यार फॉर्मूला बता दो मुझे। ए कॉस थीटा, थीटा तो 0, जहां ए क्या है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा ए दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, और थीटा तो भैया पैरेलल ही होंगे, ए वेक्टर और ए वेक्टर अलग डायरेक्शन में तो हो नहीं सकते। तो ये आ गया ए स्क्वायर। लेकिन ए क्या था, वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड था ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी वही होता है। ये बड़ी काम की बात है, कभी वेक्टर का स्क्वायर करो तो करना डॉट प्रोडक्ट। और ये याद रखो, वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक ही बात होती है, वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का। अच्छा एक बात और,
चाहे तो मैं लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या लिख दूं सिर्फ ए, एक ही मतलब है बेटा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है कुछ बुक्स में, कुछ में सिर्फ ए लिख देते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 24, जिसके लिए बताना पड़ा। वो कह रहे हैं शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो भाई शो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था ना शो दैट, शो स्टार्ट्स नाउ। प्रूफ, सॉल्यूशन। बेटा लेफ्ट हैंड से शुरू करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। यहां तक अभी कुछ ठीक ठाक सब। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या वेक्टर का स्क्वायर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, एक ही बात है। मैंने तब से इतनी देर से बता रहा हूं कि भाई वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम होता है। अब जरा पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है पहले ये बताओ। 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो a वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट। कई बच्चे कहते हैं ये इसे a वेक्टर का स्क्वायर लिखें या मैग्नीट्यूड का, कुछ भी लिख ले, वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक ही तो बात है। तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हारी जो श्रद्धा वो लिखो। अच्छा ये तो हो गया इसका। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर करना, जरा बोलना। माइनस का साइन यहां बना दिया थोड़ा डार्क डार्क सा। हाँ बोलना बेटा, वेक्टर का लिखो या मैग्नीट्यूड का, कुछ भी कोई फर्क नहीं, बोलो। ए स्क्वायर, हाँ ए वेक्टर डॉट, क्योंकि असलियत में तो वेक्टर का स्क्वायर था। रियल रूल के अकॉर्डिंग तो ये जब वेक्टर है ब्रैकेट में तो वेक्टर का स्क्वायर था। ये तो मैंने लॉजिकली बता दिया, वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक ही होता है। क्लियर हुआ। अब मेरे बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर हट जाएंगे, बचेगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में ये भौंक रहे बेटा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप। मेरे बेटा 25 में पहले दोनों को सिंबल दे देते हैं। पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, जिसको मैं ए वेक्टर एज्यूम करूंगा। दूसरा वेक्टर है 1i कैप प्लस 1j कैप, जिसको बी वेक्टर एज्यूम करूंगा। अच्छा इसके आंसर में फॉल्ट है, वो काट देना, पहले मुझे पता है इसीलिए बता रहा हूं। आंसर इससे टैली मत करना, मैं निकाल के दे रहा हूं। ये कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप, जैसे मैंने ए वेक्टर बोला, अलोंग i कैप प्लस j कैप, जैसे बी वेक्टर बोला। तो ये ए है ये बी, तो वो कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। फिर से बोलो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, भैया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट वो अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कैसे आया था वो तो पहले ही बात कर ली, अब तो सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो बोलो बेटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देख के बोलिए, मेरे से बहुत दूर हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, बी वेक्टर अपॉन बी। जो जो वैल्यूज हमें मालूम है रखते रहो। पहले आएगा एक एक चीज पे फोकस करो बेटा। सबसे पहले आएगा, आराम से हो जाएंगे। अभी एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का जे से। ओरली कर लो। अब इसे क्या दिखाओ, 2 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 अपॉन बी, बी यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू नीचे यहां भी बी है रूट 2
और बी वेक्टर तो ये सारा ही लिखा जाएगा, बी वेक्टर तो यही है 1 i कैप प्लस 1 j कैप। तो आंसर आ गया 2 i कैप प्लस 2 j कैप। मेरी बात समझ गए? अब कोई भी होता तरीका, आप फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। यदि सिर्फ प्रोजेक्शन कहते तो ये मत लगाना, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी का फॉर्मूला अपने आप सुना दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला। फिर से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ गए ना? जो बाद में है वो नीचे आएगा। अच्छा, कंपोनेंट में जो नीचे होता है वो उसी का ये मल्टीप्लाई होता है बेटा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, नीचे क्या है बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, हाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इनटू, बस कंपोनेंट और प्रोजेक्शन में यही अंतर है, बाकी सब ये सब एक सा खेल है। अब इसके बाद बेटा ये आपका हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के साथ ही ये आज की शीट का मतलब ये खत्म हो जाएगा। कल हम करेंगे देखो दो चीजें, पहले ही बता रहा हूं। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी का रिवीजन, क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, प्लस पीछे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा आज होमवर्क दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, जितने हो जाए। मैं कभी फोर्स नहीं करता बेटा, स्कूलों में बहुत थक जाते हो। सॉल्व एग्जांपल जितने हो जाए, सुनो, उतने ट्राई कर लेना, और उनमें जो कोई डाउट आए वो मेरे पास लेके आ जाना, क्योंकि कल कंपोनेंट उसके लिए न्यूमेरिकल कम बचे हुए हैं इसके, तो हम डाउट्स ले लेंगे। सबके लिए ऑफर है बेटा, आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, और जो डाउट व्हाट्सएप पे आ गया तो कल बैच में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? अच्छा बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस, अब गौर से सुनिए क्या करने जा रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये मैं निकालूंगा। तीन एक जैसे डेरिवेशन है, एक समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में, दूसरा थोड़ा जल्दी, तीसरा तो आप बता दोगे आगे आगे। ये कोई वेक्टर है बेटा, मेरे 3 पेन दो। ये है एक्स एक्सेस, लो आ गया, वाई एक्सेस आ गया, जेड एक्सेस आ गया। अब सुनो मेरे बेटा, ये 3 है, आप लोग भी देखिए, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। फिर से आप बोलो, ये है वेक्टर। पहले बताओ, ये वेक्टर एक्स एक्सेस से कुछ एंगल बना रहा है, उसे बोलते हैं अल्फा। वाई से जो एंगल बना रहा है बीटा, जेड एक्सेस से जो एंगल बना रहा है, फिर से एक्स और एक्स एक्सेस और इसके बीच का एंगल, वाई एक्सेस और वेक्टर का एंगल, और जेड एक्सेस और इसके बीच का एंगल, ये अल्फा बीटा गामा के कॉस कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि ये 3 डायरेक्शन के साथ बने हुए एंगल है, एक्स के साथ बना हुआ एंगल, वाई के साथ और जेड के साथ। आपको निकालना क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मेरे बेटा सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कोई वेक्टर है। मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो केस 1, ध्यान से, पहले वाले में सबसे दिक्कत आती है, ध्यान से, इसके खत्म होता ही आज का रोक दूंगा कि अब नोट करो, समझो, इसे खिचड़ी मत बनाओ। पहले निकालना है कॉस अल्फा। मुझे ए वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ए वेक्टर और 1 आई कैप के बीच का एंगल चाहिए। बी वेक्टर कह दो 1 आई कैप को। अब आप कहोगे क्यों, जरा सोचो, ए वेक्टर
और एक्स एक्सिस का बीच है का एंगल है अल्फा। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है अल्फा, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में तो आई कैप है, तो ए वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल है अल्फा। तो मैं भैया मुझे निकालना था ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, मैं निकाल रहा हूं ए वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए? तो पहला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। दूसरा कौन सा है? 1 आई कैप। मुझे इन दोनों का एंगल चाहिए। याद करो पहला न्यूमेरिकल, जब मैंने कहा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था? कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। क्या बदल गया उस न्यूमेरिकल में? बस वहां पर दूसरा वेक्टर आई कैप हो गया। यहां मैंने कहा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, यहां कह रहा हूं ए वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल निकालिए, यानी आई कैप ही बी वेक्टर है। मुश्किल लग रहा है? पहले किस किस का एंगल निकलवाया था? ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब किसका निकलवा रहा हूं? तो आई कैप को ही बी वेक्टर मान लो। बेटा क्लास यहीं रोक रहा हूं, आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन की वीडियो भेज दूंगा।